नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन धारा की टीम आज भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव रामगढ़ में धरना प्रदर्शन चल रहे धरना स्थल पर पहुंची है और यहां पर किसान नेता मंगेश चौधरी भी पहुंचे हैं। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है। प्रदर्शनकारियों का समर्थन देने मंगेश चौधरी पहुंचे हैं, तो जानते हैं मंगेश चौधरी से कि ये पूरा मामला क्या है, किस कारण आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। देखो, रामगढ़ के अंदर टहल के अमर सिंह ब्रांच के टहल के किसान मोगों का दुरुस्ती करने की मांग को लेकर के, मोगों को ठीक करने की मांग को लेकर के यहाँ पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को लगातार उठा रहे हैं। आज हमने आकर के इनका अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से इनका समर्थन किया है और हम ये चाहते हैं कि जो जिसका जितना हक है उसको पानी मिले, जितना जिसका हक है उसको पानी मिले, जितना हक है, हक से ज्यादा किसी को नहीं मिले। तो जो लोग हक से ज्यादा पानी ले रहे वो गलत है। जो मोगे ज्यादा पानी निकाल रहे हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनको ठीक किया जाए और जो पानी की जो चोरी हो रही है उस पर रोक लगे और जो हरियाणा से है वो पूरा पानी इस इलाके के किसान को मिले। सर, बार बार जिक्र आ रहा है, कभी मुड के किसान का आ रहा है, कभी टेल के किसान का आ रहा है, कभी डीपीआर का आ रहा है, कभी नहर निर्माण कांड का आ रहा है और एक जो मामला विचाराधीन माननीय हाईकोर्ट में भी पड़ा है। हरियाणा सरकार के जो पानी है, हरियाणा सरकार वो राजस्थान को पानी नहीं दे रही है, ये क्या पूरा मामला क्या है? ये 0.17 MF पानी है जो हमारी राजस्थान का पानी है। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार जो है वो कह रही है हमारा पानी है, राजस्थान की सरकार कह रही है हमारा पानी है। इस बात को लेकर के हरियाणा सरकार हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में हम भी उसके बराबर पैरेलल लड़ रहे हैं। अब ये मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट तय करेगी पानी किसको मिले। लेकिन हम ये कह रहे हैं खुल्लम खुला कि 0.17 MF पानी जो है वो राजस्थान का पानी है। अगर 0.17 MF पानी जो कोर्ट के कारण अटका हुआ है वो अगर पूरा मिल जाए तो इस पूरे इलाके के अंदर तीनों नहरों की टहल जो है वो शानदार टहल तक पानी पहुंचेगा और पूरा इलाके के अंदर फसलें शानदार लहलाएगी। सर, हरियाणा में रेगुलेशन हरियाणा के आधार पर बताया जा रहा है, कई बता रहे हैं कि अगर ये रेगुलेशन राजस्थान के आधार पर कर दिया जाए तो वो भी कोई मांग सुनने में आ रहा है। नहीं, ये नहीं है। रेगुलेशन तो राजस्थान सरकार ही बनाती है, राजस्थान के अधिकारी बैठ करके बनाते हैं। हरियाणा का रेगुलेशन में कोई इंटरफेयर नहीं है, हरियाणा सरकार नहीं बना सकती। रेगुलेशन राजस्थान ही बनाती है। लेकिन हरियाणा जो है, हरियाणा में हमारी तीनों जो नहरें हैं उनका मूड जो है वो हरियाणा में टहल हम है। तो इसलिए हरियाणा सब नहरों में जितना पानी उनको चाहिए वो पूरा पूर्ति करने के बाद राजस्थान को पानी देती है। चाहे वो नोर फिल्टर का सवाल हो, चाहे वो अमर सिंह ब्रांच का सवाल हो, चाहे वो सिद्धमुख का सवाल हो। तीनों नहरों के अंदर हालात ये कि हरियाणा पहले पूरा पानी उपयोग करने के बाद जो पानी बचता है वो राजस्थान को देते हैं। उसके बाद जब डैम में पानी की कमी आती है तो डैम में जब पानी की कमी आती है तो वो कमी जो है पूरी कमी राजस्थान पर डाल दी जाती है। जबकि डैम में जब कमी हो तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों की पैरेलल जो है वो कमी को तीनों को पैरेलल बढ़ना चाहिए। इतना क्यूसेक पानी इस बार डैम में कम हुआ तो जो कमी है वो तीनों में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बराबर बढ़नी चाहिए। जबकि पंजाब और हरियाणा क्या करता है कि जितनी कमी होती है वो पूरी कमी राजस्थान पर डाल देते हैं। ये दिक्कत है। सर, जैसे सुनना जा रहा है कि किसान तेल के किसान और मुड के किसानों के बीच की लड़ाई है और हालांकि अब जो रेगुलेशन चल रहा है उसमें भी किसानों की बारियां जो है वो पीटी गई थी। तो क्या ये किसान तेल के किसान या मुड के किसानों की लड़ाई है, मोगों की लड़ाई है या कोई बहुत बड़ी लड़ाई है? देखो, हम ये कतई नहीं चाहते कि किसान आपस में लाठी लेकर के खड़ा हो। ये जो हालात पैदा किए ये सरकारों ने किए, अधिकारियों ने किए। ये आज जिस प्रकार से है, मतलब टहल का और मुड का किसान आमने सामने है, ये आमने सामने करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। क्यों किया है कि अगर जब वो मोगे बनाए थे तो मोगे अगर सही बनाते तो आज टहल का किसान क्यों मुड के किसान के खिलाफ लड़ता और क्यों मुड का किसान टहल के खिलाफ नारे लगाता। ये काम सरकार ने किया, अधिकारियों ने किया। मैं चाहता हूँ जिन अधिकारियों ने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सरकार का काम था कि जो मोगे गलत लगे उनको तुरंत ठीक करवाते तो आज ये हालात पैदा नहीं होती, लोगों को लड़ना ही नहीं पड़ता। तो ये लड़ने की जरूरत तो जब पड़ी ना जब सरकारों ने कड़ी तो अधिकारी हो जगह मोगो मोटो करे हुए है और वो करने वाला अधिकारी कौन था, उसने ये लड़ाई पैदा की है। वो जब लगा रहा था उसको पता है कि सरकार ने 2.5 क्यूसेक का तय किया तो 2.5 क्यूसेक का लगाना चाहिए था। उसने ऐसा मोगा लगाए क्यों जो 3.5 क्यूसेक पानी काटे, जो 4 क्यूसेक पानी निकाले। ये काम तो सरकार के अधिकारियों ने किया है ना। आमने सामने किसान को खड़ा करने का काम सरकार के अधिकारियों ने किया है। अब जो आमने सामने के हालात है, टहल का किसान तो अपने पेट के लिए खड़ा है और वो इसलिए खड़े कि हमारे पानी बफर है। तो बफर गोर हक की लड़ाई है, बराबर की लड़ाई को नहीं। अगर बांगी भी हक की लड़ाई होती तो आप बांग खिलाफ को नहीं। हक की बात मैं भी करे तो आप मांग सका, लेकिन मैं नजायज बात कोई भी करे वो गलत है। भी उनको उनका हक 2.5 क्यूसेक अगर पानी है तो उसको उस मौके का 2.5 क्यूसेक मिले। 3.5 मिल रहा है तो 1 क्यूसेक टहल के किसान का खाया जा रहा है। दूसरे का हक खाना गलत बात है।
सर अभी तक जो वार्ता हुई है उसमें विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई अल्टीमेटम आया? देखो अल्टीमेटम तो विभाग 3 बार ही कह गया कि मैं काल कर देंगे, आज भी कह के गए काल कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो सरकार के राज के जो विधायक जी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत में मौके ठीक नहीं होना चाहिए। सरकार इस काम में लगी हुई है, लेकिन किसान जो है वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि मौके ठीक होने चाहिए। तो अब सवाल ये है कि जो लड़ेगा वो जीतेगा। अब कल अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या पलाथी मार करके यहाँ सड़क पर बैठेंगे, माचा ले आवेगा, कड़ी भर के सड़क पर बैठा, जब तक सड़क को नहीं खोलेगा जब तक है मौका ठीक करके आगे पुट्टू खेच के नहीं ले आगे लोग आए बात, तब तक धरातल पर कार्य लागू नहीं होगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। काल काल को टेम है, काल के बाद में फिर ये संघर्ष समिति तय करेगी। मैं संघर्ष समिति को मेंबर को नहीं, लेकिन आगे कमेटी बनेगी, एक कमेटी जो को फैसला करेगी भी फैसले में आपस आका आगे आगे लड़ाई में साका बात जायज है। और अब बात में जाना क्योंकि बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं जिंदगी में, तो जाना कि लड़ाई लड़ने अलावा राह को नहीं दूसरों को, लास्ट में सड़क पर लड़ना ही रहा है। सर जो ये व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं ये सब जनहित के लिए बनाई गई है, और जनहित जब समस्याएं आती है तो प्रशासन को विभाग को अवगत भी कराता है, लेकिन उसके बाद में भी ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, और कहीं कहीं पर तो अराजकता तक पहुंच जाती है ये बातें। सर ये सरकार अराजकता तो माहौल जब बन जाए, अब ये अब जैसे रामगढ़ के किसान हैं ये बेचारे 2022 से लड़ रहे हैं, फिर इन्होंने कार्यक्रम किया, आज किया, परसों किया, उससे अगले दिन किया, पिछले 3 महीने से ये कागज चक्कर के घूम रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं, कभी नौर जा रहे हैं, कभी हनुमानगढ़ जा रहे हैं। अब इनको नहीं सुनेगा तो आखिर में आदमी का गुस्सा कब तक गुस्सा ठंडा रखेगा, फिर वो कभी उसके अंदर वो गुस्सा उबाड़ मारता है और फिर जो आंदोलन है वो अराजक हो जाता है। ऐसा ही टिब्बी में हुआ, 1.5 साल तक लोग शांतिप्रिय तरीके से टिब्बी में मांग करते रहे कि फैक्ट्री को हटाओ। जब 1.5 साल में सरकार ने नहीं सुना तो लोगों का उबाड़ आया, लोगों ने फैक्ट्री को सामट करके जोड़े में डाल करके खूंटी टांगने का काम कर दिया। खूंटी सरकार आप टंगवाई, नहीं तो लोगों ने बाढ़ लेंगी, झगड़ों कर लेंगी, सरकारी गाड़ियां बाढ़ लेंगी, तो तनाव करने की जरूरत को नहीं। लेकिन लोग 1.5 साल धाप गया, अंता लास्ट में गुस्सो जो है आदमी कितना दिन तक कंट्रोल कर सके, 1.5 साल गुस्से ने पाड़ के रखियो और लास्ट में गुस्सो उबाड़ खा गयो। आई बात की लड़ाई में इतना दिन तक लोग शांति प्रिय तरीके लड़ेगा, फिर लास्ट में अगर चाल के गुस्सो करे तो लोगों ने गुस्सो करना पड़ेगा और राखो नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपको बता दें कि रामगढ़ में धरना स्थल चल रहा था और सरकार के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है, कल तक व्यवस्थाएं सुधारने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो किसान जो है वो अभी कल का इंतजार कर रहे हैं। अगला जो प्रोग्राम है इनका कार्यक्रम है वो कल कमेटी तय करेगी, उसके बाद में ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा ये कुछ कह नहीं सकते। नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडियन धारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।